हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 का नया चैप्टर हम पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, रेडॉक्स रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लास 10th में आपने फर्स्ट चैप्टर में केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस के अंदर आपने रेडॉक्स रिएक्शन को स्टडी करा था, ठीक है। मतलब उसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन आप स्टडी करे थे, तो थोड़ा सा जानकारी आपको मिली थी। बट यहाँ पे बहुत ब्रीफली आपको पढ़ना है, एक एक पॉइंट यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करा जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। पहले चैप्टर का नेम जो है उससे डिस्कशन करेंगे। कोई भी चैप्टर का नेम होता है उससे कुछ न कुछ हमें लिंक मिलता है। रेडॉक्स रिएक्शन समझ में आएगी बात एक एक करके। रेडॉक्स रिएक्शन दो वर्ड से मिलकर बना है, रेड ऑक्स। ओके, RED रेड प्लस ऑक्स से मिलकर बना है रेडॉक्स। RED मीन्स क्या हो गया आपका? रिडक्शन। बेटा क्या हो गया? रिडक्शन। रिडक्शन, जिसको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का मतलब समझ में आ गया, ओनली रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन का मतलब जिसे समझ में आ गया, डेफिनेशन समझ में आ गई, तो उसे इस पूरे चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। जनरली कोई भी रिएक्शंस होता है उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखने को मिलता है। रेडॉक्स रिएक्शन ही हुए 99% हमारे रिएक्शंस क्या होते हैं? रेडॉक्स ही होते हैं, अक्सर देखने को मिल जाता है, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन, ये रिडक्शन हो गया और ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन, रेड मीन्स RED रेड मीन्स रिडक्शन। तो हम इसे बोल सकते हैं रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोल सकते हैं? रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, बेटा हम यहाँ पे देखेंगे एक एक करके कि पहले रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है, ठीक है। देखते हैं, ध्यान से समझिएगा, एक एक बात समझ में आएगी, कोई ऐसी बात नहीं होगी जो आपको न समझ में आए। पहले डेफिनेशन देखते हैं हम रिडक्शन। रिडक्शन होता क्या है? जनरली रिडक्शन की डेफिनेशन जो है दो है, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पर है और एक जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एडिशन के कॉन्सेप्ट पे है, ठीक है। पहले रिडक्शन की डेफिनेशन हम जानते हैं, जो जनरली हम पढ़ते आए हैं, क्लास 10th में हमने स्टडी किया था। देखते हैं वहां पे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, फ्रॉम इन केमिकल रिएक्शन, इन केमिकल रिएक्शन, इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन। ओके, ध्यान से देखिएगा, मैंने यहां पे बोला एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन। समझ में आया? और यहां पे मैं देखता हूं ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन। जस्ट ऑक्सीडेशन में इसका उल्टा हो जाएगा, यहां एडिशन ऑफ हाइड्रोजन था, ऑक्सीडेशन में बेटा हो जाएगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इन केमिकल रिएक्शन, इन chemical reaction is called, in chemical reaction is called oxidation। ओके, बेटा किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर आपको देखने को मिलता है ऑक्सीजन का एडिशन, ठीक है, रिएक्टेंट थ्रू रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। अगर रिएक्टेंट के किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन को कोई एलिमेंट्स हमने ले रखा है, अगर ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है प्रोडक्ट साइड में,
तो उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। अगर ये हाइड्रोजन का ऐड हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे रिडक्शन। ये कॉन्सेप्ट था बेटा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का कॉन्सेप्ट। ओके, तो जनरली हम रिडक्शन को जानते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीडेशन को जानते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ बेटा हम एक एग्जांपल समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। एग्जांपल, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विथ H2 then form of product copper plus H2। ओके, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, H2 हाइड्रोजन के पास क्या था, ऑक्सीजन नहीं था, बट प्रोडक्ट साइड में जा रहे हैं तो ऑक्सीजन का यहाँ पे ऐड हुआ है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन क्या हो गया, ऐड हो गया है। यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो क्या देखने को मिल रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन H2 का क्या हो रहा है, H2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है। समझ गए आप, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब H2 का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पे देखिए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे कॉपर के पास ऑक्सीजन था बट प्रोडक्ट साइड में देख रहे हैं अभी ओनली कॉपर है, ऑक्सीजन यहाँ से H2 के पास शिफ्ट हो गया। तो आप देख रहे हैं डेफिनेशन में हमारे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, सो डेफिनेशन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। यहाँ पे आप देख रहे हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड, ध्यान से देखिएगा, यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। दो टर्म्स हमने आपको समझाया बेटा कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इन केमिकल रिएक्शन कॉल्ड रिडक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ओके, ये हमने आपको रिमूवल और एडिशन के टर्म ऑक्सीजन हाइड्रोजन टर्म पे एक्सप्लेन किया। अब मैं अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पर क्या होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन उसको बताऊंगा। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे और एक बात बता दें, यहीं पे बता देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज रहेंगे। दो टर्म और आपको देखने को मिलेंगे, जिस सब्सटेंस का या जिस एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा हो तो किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रखिएगा ये बात, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे जेड रहेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। जिस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा होगा उसे बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा उसे बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा। ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट, और रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, एक बात और यहाँ पे आपको जानने वाली है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम बोलते हैं, जो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है इसे बोलते हैं ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं इसे। थोड़ा सा वर्ड थोड़ा सा मुश्किल है बट कंफ्यूज मत होइएगा। ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों सेम वर्ड है। अब रिड्यूसिंग एजेंट को हम बोलते हैं रिडक्टेंट। रिडक्टेंट, ओके। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, रिडक्टेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये सब क्या चीजें हैं? ये दोनों सेम है, रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट सेम है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सेम है। अभी जिस सब्सटेंस का मैंने बोला, ठीक है, उस अगर रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, और अगर वो क्या हो रहा है रिड्यूसिंग एजेंट है तो सॉरी ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन चेक करेंगे। According to electronic concept,
definition of oxidation reaction according to electronic concept. ओके, पहले तो हम देखेंगे इसमें ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन चेक करते हैं। एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू कैसे जानेंगे कि ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है। मॉडर्न में आजकल देखने को मिल रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ओके, देखते हैं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, ऑक्सीडेशन में देखते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम, मॉलिक्यूल or ion is called oxidation. Definition आप समझ गए बेटा, removal of electron from atom, molecule or ion is called oxidation. यहाँ मैं एग्जाम्पल समझा देता हूँ आपको। जैसे आपके पास ये कोई एलिमेंट्स है, ये एटम मैंने ले लिया है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मान लो इसने इलेक्ट्रॉन रिमूव करा तो एम के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये किसका कॉन्सेप्ट है, ऑक्सीडेशन। तो एग्जांपल इसमें कुछ देख लेते हैं, चेक करते हैं। सोडियम की टेंडेंसी आपको पता है, मेटल होता है, मेटल ऑलवेज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है आउटर मोस्ट से। तो इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2s1 है, आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है बैलेंस सेल के अंदर। 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके आउटलेट अचीव करेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन, जब भी इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा होगा बेटा तो उसको हम राइट साइड दिखाएंगे पॉजिटिव साइन के साथ, और यहाँ पे क्या होगा, अभी एन पे के ऊपर जाकर पॉजिटिव, तो इसके अंदर फिर इलेक्ट्रॉन। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं बेटा, कभी भी अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है किसी एटम मॉलिक्यूल साइन पे तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, जितने पॉजिटिव चार्ज उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस एटम ने डिक्रीज कर दिए। ठीक है, मैग्नीशियम चेक कर लेते हैं। Mg पे 2+ होता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिलीज करता है। ओके, चेक करते हैं। और भी बेटा एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का काम है 3 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना, और यहाँ पे रिलीज किए हुए इलेक्ट्रॉन। OR करके एक और कॉन्सेप्ट किसी बुक में आपको मिल सकता है, कंफ्यूजन भी आपको दे सकता है, कंफ्यूज भी करेगा आपको। यहाँ पे एयर, अब ये बेटा +3 इलेक्ट्रॉन है, इसको इधर ले आओ, रिएक्टेंट के साइड पे लिख दोगे -3 इलेक्ट्रॉन, Al3। दोनों कॉन्सेप्ट एक है, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इधर आगे माइनस दिखा रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गए, और जब राइट में लिखते थे तो +3 इलेक्ट्रॉन लिखते थे। क्लियर है, दोनों बात एक है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है ये कि इधर राइट साइड में तो प्लस था, लेफ्ट आया तो क्या हो गया, माइनस आया। तो माइनस जा रहा है इलेक्ट्रॉन माइनस में, लेकिन जब आप राइट में उसको रखते हैं तो कैसे रखते हैं, प्लस इलेक्ट्रॉन। और किसी को बताएंगे तो भाई 1 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किया, 2 इसने, 3 इसने, तो उसके ऊपर 3 पॉजिटिव आया। ठीक है, जो 3 रिलीज कर रहा है 3 पॉजिटिव, 1 कर रहा है 3 पॉजिटिव, 2 कर रहा है तो 2 पॉजिटिव। ये ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट हो गया। अब बेटा देखते हैं रिडक्शन क्या करता है। रिडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप, और एग्जाम में ये चैप्टर आपका आ रहा है, बहुत सामान्य से क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब पढ़ते रहिए। रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन में देखते हैं गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन gain gain of electron from any atom, molecule or ion. Gain of electron from any atom, molecule or ion is called reduction. Is called reduction. कुछ एग्जांपल्स यहाँ देखते हैं।
एग्जाम्पल में आप देखिए, जैसे आपने थोड़ा सा चेंज करके लिया है, यक्स मान लिया है एक एटम को, और यहाँ पे इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया। गेन करके क्या बना रहा है, माइनस चार्ज। जब भी कोई स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, माइनस चार्ज। ठीक है, तो आगे चेक करते हैं एग्जाम्पल इसमें। अभी क्या है, जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होती है। चेक करते हैं क्या, फ्लोरीन है, फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो फ्लोरीन में क्या है, माइनस। फ्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या है, Cl माइनस। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उसके ऊपर 2 माइनस। क्योंकि ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2 6 होता है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, तभी अपने ऑर्बिट को अचीव कर पाएगा, इसलिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन कर लिया। आगे देखते हैं कुछ और भी है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का काम है 3 इलेक्ट्रॉन इसे कहीं से मिल जाए तो इसके ऊपर कितने चार्ज आ जाएंगे, 3 माइनस OR, या माइनस माइनस 3 टाइम्स लिख भी सकते हो, या 3 माइनस करा सकते हो, या ON माइनस, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई चेंज इसमें नहीं है कि कुछ अलग बात है। ठीक है, किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक, ये आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉन्सेप्ट हो गया। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन या रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ये हो गया। अब बेटा एक नई चीज देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ऑक्सीडेशन नंबर। एक नया चीज देखने को आपको मिलने वाला है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बेटा। ऑक्सीडेशन नंबर जनरली आप जान लो, जो भी एटम मॉलिक्यूल आयंस इलेक्ट्रॉन गेन और लूज, गेन और रिमूव, ये जो करते हैं कोई भी एटम, ये उसके बाद जो चार्ज आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एटम का। जैसे क्या है, NaCl है बेटा, NaCl, सोडियम क्या करता है, इस पे प्लस आता है और Cl पे माइनस आता है, जब इसको हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं। तो Na प्लस मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन को इसने रिमूव किया होगा, डोनेट किया होगा, क्लोरीन ने एक्सेप्ट किया होगा, तभी ये मिलकर कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे Cl का जो ऑक्सीडेशन नंबर है -1, सोडियम प्लस 1 प्लस है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +1। जैसे बेटा MgCl2 चेक करें तो Mg पे 2 प्लस होता है और 2Cl माइनस, क्लोरीन पर 1 माइनस है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1, और इसके ऊपर 2 प्लस है तो इसका ऑक्सीडेशन +2। कि आयनिक कंपाउंड का जो भी ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो सीधा सीधा उसके चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, जितना उसके ऊपर चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो डिफरेंट केस में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट होता है बेटा, कंपाउंड के केस में भी डिफरेंट होता है। कुछ बातों को हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर, यहीं से आपका खेल आगे बढ़ता है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ठीक है, बहुत आसान चीज है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो डेफिनेशन देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, ड्यूरिंग द formation of compound, during the formation of compound, the number of electrons gained or lost, the number of electrons gained or lost by an atom present in a molecule, by an atom present in a molecule, present in a molecule is called oxidation number, is called oxidation number. Okay beta, during the formation of compound, the number of electrons gained or lost by an atom present in a molecule is called oxidation number. तो बेटा कुछ यहाँ पे
रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर, कुछ नियम है किसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर, कंपाउंड के अंदर या मॉलिक्यूल्स के अंदर उस एटम का पर्टिकुलर क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसको डिटरमाइन करने के लिए कुछ रूल्स है बेटा। कुछ रूल्स को हम देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। एक एक रूल्स को हम यहाँ एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे और एक टाइम आएगा जब आप ऑक्सीडेशन नंबर करने लगोगे किसी भी कंपाउंड के लिए पर्टिकुलर एटम का, तो आप इजी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपको कुछ एक्सेप्शनल केस रहेगा बेटा वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द ऑक्सीडेशन नंबर, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ हम दो पार्ट में ब्लैक बोर्ड को डिवाइड कर देते हैं जिससे आपको क्लियर होगा। पहला पॉइंट हम चेक करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्री एटम ऑब्लिक मॉलिक्यूल। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्री एटम और मॉलिक्यूल इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्री एटम या मॉलिक्यूल इज इक्वल टू हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। मॉलिक्यूल दो टाइप का, हेट्रोलिटिक मॉलिक्यूल या होमोलिटिक। सेम एटम से जो मॉलिक्यूल्स का फॉर्म होता है वहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, जीरो होता है। और कभी भी एक बात न्यूट्रल, आपका ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्री एटम मतलब न्यूट्रल एटम, कोई उसके साथ और भी एटम्स मिक्स ना हो या डिफरेंट या सेम एटम, ठीक है, उसे न्यूट्रल एटम बोलते हैं। तो मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, सेम एटम मिलकर जो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं उनके ही बात कर रहे हैं, तो वहाँ का ऑक्सीडेशन नंबर पूरे का क्या होगा, जीरो होगा। एंड इट इन दिस केस डज नॉट डिपेंड, एंड इट इन दिस केस it does not depend upon the number of atoms, upon the number of atoms present in the molecule, present in the molecule, ओके। बेटा सेकंड पॉइंट है यहाँ पे, इसमें एग्जांपल्स आप देख लो बेटा क्या होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ON लिखूंगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H2N2O2 P4 इज 0, ओके बेटा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखो H2N2O2 P4, ये सब मॉलिक्यूल का क्या नंबर होगा, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। पॉइंट नंबर 2 देखते ही आप क्या बोलेंगे, 0 इन कंबाइंड स्टेट। सेकंड पॉइंट में है इन कंबाइंड स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सम एलिमेंट आर एज फॉलोज। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सम एलिमेंट आर एज फॉलोज, ओके। यहाँ बेटा देखिएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +1, बट ध्यान दीजिएगा इन हाइड्राइड्स ऑफ मेटल इट इज -1। हाइड्रोजन दो ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है अपने डिफरेंट कंपाउंड का। देखिए जो हाइड्रोजन होता है यदि बेटा फर्स्ट ग्रुप के साथ मैं यहाँ बताता हूँ, हाइड्रोजन जो है फर्स्ट ग्रुप और मैं यहाँ पे 17 ग्रुप लेता हूँ इन पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट ग्रुप के साथ अगर ये एलिमेंट बनाता है तो हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा, -1। और अगर 17 ग्रुप के साथ ये कंपाउंड बनाता है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बेटा, +1। तो चेक करते हैं
फर्स्ट में कौन कौन से एलिमेंट है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एक्सेट्रा। ओके, इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, ये बेटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ, जैसे ये HF, HCl, HBr, HI, इनके साथ अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है, आयन कंपाउंड में फॉर्म होते हैं HF, HCl, HBr, HI, इनके साथ अगर ये बॉन्ड बनाता है तो ये क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, फ्लोरीन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर द हाइड्रोजन, क्लोरीन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे प्लस है और इस पे क्या हो जाएगा बेटा, माइनस है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इसके ऊपर क्या आ गया, H+ आ गया। बात क्लियर है कि नहीं बेटा? ये देखो, जब हाइड्रोजन के साथ रहेगा तो हाइड्रोजन आयन H+ बनाता है। मेटल के साथ चेक कर लो, LiH में लिथियम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करने की टेंडेंसी रखता है, जिसके ऊपर प्लस आएगा और हाइड्रोजन उसको गेन करेगा, जिसके ऊपर क्या आएगा, माइनस आएगा। यहाँ पे H- में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है और H+ में 0 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हुआ? ये हाइड्राइड आयन बनाता है, लिथियम हाइड्राइड। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप के साथ ये हाइड्राइड बनाता है, 17 ग्रुप जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ कंपाउंड बनाएगा तो H+ देगा और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ बनाएगा तो H- देगा। क्लियर है? ये बात आप ध्यान दीजिएगा। पॉइंट नंबर बी देखते हैं इसमें, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल्स इज ऑलवेज प्लस। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल इज ऑलवेज प्लस। बेटा जितने भी एल्कली मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, हमेशा प्लस होगा, क्योंकि इनकी टेंडेंसी है 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आता है, +1। चेक करते हैं नेक्स्ट। जो एल्कली अर्थ मेटल्स होता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली अर्थ मेटल, सी OL लिखूंगा, समझ जाइएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली अर्थ मेटल, एल्कली अर्थ मेटल इज ऑलवेज +2। ओके, एल्कली अर्थ मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +2 होता है, बिना देखे। जनरली मेटल शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, जनरली मेटल शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। मेटल जनरली क्या शो करते हैं, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि इनके बारे में आप जानते हो कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लूज करते हैं। ऑक्सीजन सोच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार बना देता हूँ यहाँ पे। ऑक्सीजन जो है 2 से अधिक ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। ऑक्सीजन सोच, ऑक्सीजन सोच -2 ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन सोच -2 ऑक्सीडेशन नंबर in oxides, -1 in peroxides, -1 in peroxides। यही लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, peroxides। peroxides में बता देता हूँ, ये पेरोक्साइड लिंकेज है, 2 ऑक्सीजन एटम जो है कंटिन्यू पोजीशन में जुड़े हुए होते हैं एक साथ, ठीक है। ये माइनस बॉन्ड हो बॉन्ड, ठीक है, ये पेरोक्साइड लिंकेज होता है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, -1 होगी, ठीक है। एंड +2 इन OF2, एंड +2 इन OF2। केवल OF2 एक कंपाउंड ऐसा है जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +2 होता है ऑक्सीजन की,
इन सुपर ऑक्साइड इज +1/2। सुपर ऑक्साइड में क्या होगा इसका +1/2 होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये आप जान लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पे परऑक्साइड लिंकेज की बात बताया आपको, कि चेक कर लीजिए यहाँ पे जनरली ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो -2 होती है। परऑक्साइड में जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा बेटा HOOH। इस हाइड्रोजन +1 इसकी वजह से -1, इस पे +1 इसकी वजह से क्या आया -1। तो ये परऑक्साइड लिंकेज अगर हाइड्रोजन निकल जाए तो इस लिंकेज को क्या बोलते हैं, दो ऑक्सीजन अगर एक साथ आते हैं तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, परऑक्साइड लिंकेज बोलते हैं। ठीक है, दो ऑक्सीजन अगर सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो ये लिंकेज क्या हुई, परऑक्साइड लिंकेज। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आप इजीली निकाल सकते हो। अगर आपको हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा तो यहाँ पे परऑक्साइड इसको -1 रखेंगे, 2 - 1 + 2x = 0। तो बेटा हो जाएगा -2 + 2x = 0, 2x = 2, x = 2/2 = +1। समझ गए बेटा। कभी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल या न्यूट्रल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन क्या होता है, =0 होता है। समझ में आया, बहुत आसान है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। सल्फर ऑक्सीडेशन नंबर जो है इन सल्फाइड, सल्फर शोज -2 ऑक्सीडेशन नंबर इन सल्फाइड। सल्फर जो ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है क्या, -2। क्या शो करता है, -2। सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है -2। और भी है हाइड्रोजन शोज -1 ऑक्सीडेशन नंबर। जो हाइड्रोजन होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर क्या शो करते हैं बेटा, -1। ठीक है, इन अ मॉलिक्यूल द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम इज ऑलवेज 0। ठीक है, अगर कोई मॉलिक्यूल्स की बात करें, इन मॉलिक्यूल, ठीक है, इन मॉलिक्यूल टोटल नंबर ऑफ एटम ऑक्सीडेशन नंबर = 0। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है मॉलिक्यूल के अंदर वो किसके बराबर होता है बेटा, 0 के बराबर होता है। और पॉलीएटॉमिक आयंस की बात करें तो जैसे यहाँ पे आप समझ सकते हैं, जैसे आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं, दे दिया आपके पास एक कंपाउंड आ गया जैसे AB-, इसमें एक ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो बेटा ये किसके इक्वल होगा, AB-4 का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो किसके इक्वल होगा, जो इसके पास चार्ज लगे होंगे। पॉलीएटॉमिक आयंस है, 2 एटम से ज़्यादा, अगर 2 या 2 से अधिक एटम्स होते हैं उसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आता है, उसको बोलते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस। तो अगर न्यूट्रल एटम है, जैसे आप H2O में ऑक्सीडेशन H का निकाल रहे हैं तो इसको किसके बराबर रखेंगे, टोटल 0 के। अगर पॉलीएटॉमिक आयंस निकाल रहे हैं तो इसके ऊपर क्या रखेंगे बेटा, -1। ठीक है, जैसे आप कार्बोनेट आयन CO3 2- कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहते हैं तो इसको किसके बराबर रखेंगे, पूरी वैल्यू -2 के बराबर रखेंगे। ठीक है, ये हो गया बेटा। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर में भी पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और अगेन फ्रैक्शनल। जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है बेटा वो पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शनल तीनों हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है। ठीक है, आज बेटा एक टॉपिक मेरा और इसमें आगे चलेगा, वो बात बताएंगे वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस बताएंगे। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर, वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, इसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी और एक चीज़ समझाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।